हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस मेट में। और फिर से हाजिर हूँ मैं एक्सेल की क्लास में। तो दोस्तों, हमने कुछ पिछली वीडियो में बेसिक फार्मूलों के बारे में जाना था, तो आज हम बेसिक एक्सेल में ही जानेंगे फ़िल्टर फंक्शन के बारे में। तो फ़िल्टर फंक्शन का यूज करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है और फ़िल्टर फंक्शन बहुत उपयोगी भी है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आज हम कोई भी एक डेटा ले लेते हैं और उस पर यूज करते हैं हम फ़िल्टर फंक्शन का। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि फ़िल्टर का यूज हम किसी भी डेटा पे कर सकते हैं। वो डेटा किसी कॉलेज की हो सकती है, कोई स्कूल की हो सकती है, कोई कंपनी की हो सकती है, किसी अदर डिपार्टमेंट की हो सकती है, कोई भी डेटा हो सकती है और डेटा हमारी बहुत बड़ी हो सकती है। तो फ़िल्टर फंक्शन का यूज करके हम उससे किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, और किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी हम आसानी से फ़िल्टर का यूज करके ले सकते हैं। तो ये एक बेसिक फंक्शन है। तो आइए आप करते हैं कोई स्टार्ट। तो मैं एक फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ कोई भी, जिस पे कि हम फ़िल्टर फंक्शन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक शीट ओपन कर लेता हूँ। देखिए, ये आ चुकी है। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करेंगे नेम ऑफ पर्सन पे, और यहाँ एडिटिंग ब्लॉक में दिया हुआ है सॉर्ट एंड फिल्टर। तो एडिटिंग ब्लॉक में हमको जाना है, ये होम टैब की बात चल रही है और बेसिक ही फंक्शन चल रहा है, बेसिक एक्सेल चल रहा है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप कराऊंगा। पहले आसान चीज़ें मैं आपको क्लियर कराऊंगा, उसके बाद में हम एडवांस एक्सेल स्टार्ट करेंगे, एडवांस फार्मूलों के साथ में और एडवांस डेटाओं पे। तो एडिटिंग ब्लॉक में है हमारा सॉर्ट एंड फिल्टर, होम टैब के एडिटिंग ब्लॉक में सॉर्ट एंड फिल्टर। उससे पहले आपको क्या करना है, जिस पे भी आप फ़िल्टर फंक्शन का यूज करना चाहते हैं उसकी मेन हेडिंग पे, जैसे कि हमारा मेन हेडिंग है नेम ऑफ पर्सन। यहाँ पर्सन हैं कुछ और उनके डिपार्टमेंट हैं और इन्होंने कितनी सेल की है उसका रिकॉर्ड है, और ये दूसरी ईयर की सेल है उनकी। तो दोस्तों, हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, जैसे मान के चलो ये लाखों में व्यक्ति हो सकते हैं, लाखों में सीट हो सकती है, तो हम जानना चाहते हैं कुछ चंद व्यक्तियों की डिटेल हमें प्रिंट निकालनी है, और हम ये चाहते हैं कि प्रिंट में सभी व्यक्तियों के नाम ना आए। जैसे कि आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं और उसमें आपको इन्फॉर्मेशन देनी है कि जैसे कुछ चुनिंदा व्यक्तियों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे कि बोला जाए अनुज, प्रिया, रिया और सोहन और अमित, इनके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए कि ये किस डिपार्टमेंट के लोग हैं, इन्होंने सेल 2019 में कितनी की है, 20 में कितनी की है। तो ये आप फिल्टर लगा के कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं नेम ऑफ पर्सन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे जाऊँगा एडिटिंग ब्लॉक में सॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक कर दूँगा। तो देखिए, यहाँ पे दिया हुआ फ़िल्टर फंक्शन। अब इससे पहले भी कुछ फंक्शन हैं तो हम इनको भी क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ सॉर्ट A to Z। देखिए, असेंडिंग ऑर्डर में आप अपने नाम रखना चाहते हैं सीट के, तो वो आप यहाँ से A to Z की सीरीज़ पे क्लिक कर दें। आपके जो नेम्स हैं A to Z की सीरीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो देखिए, मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं, जूम कर लूँ मैं फाइल को। पहले A नाम का है, फिर B, फिर D, जैसे भी हमारे नाम हैं वो ऑटोमेटिक आ चुके हैं A to Z की सीरीज़ में। इसका मैं थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करता हूँ। सबसे पहले मैंने इस फाइल को सिलेक्ट किया और इसका फ़ॉन्ट साइज़ में थोड़ा इंक्रीज़ करता हूँ, और इसके कॉलम का साइज़ में इंक्रीज़ कर लेता हूँ जिससे कि, और इसको कर देता हूँ बोल्ड। सेलेक्ट किया और कंट्रोल B, कीबोर्ड से भी कर सकते हैं आप, कंट्रोल B प्रेस करेंगे तो बोल्ड हो जाएगी हमारी फाइल। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने यहाँ से असेंडिंग ऑर्डर सेलेक्ट किया है तो हमारा ये सीरियल नंबर भी चेंज हो चुके हैं, उनके डिपार्टमेंट भी चेंज हो चुके हैं और उसकी सेल्स भी चेंज हो चुकी है उसी व्यक्ति के हिसाब से। तो देखिए, फिर से मैं जाऊँगा और यहाँ से Z to A करना चाहते हैं हम। नेम ऑफ पर्सन पे हमारा क्लिक है क्योंकि हम नेम बाय सॉर्टिंग कर रहे हैं, और यहाँ पे मैं जैसे क्लिक कर दूँगा Z to A, तो देखिए Z to A की सीरीज़ में आएगी। उसी हिसाब से हमारा साइड वाला कॉलम और उनके व्यक्तियों के डिपार्टमेंट और उनकी सेल्स सभी चेंज हो जाएगी। तो इसको हम कर लेते हैं A to Z, और अब इन नंबरों को कर देते हैं डिलीट। फिर से हम नंबर की सीरीज़ भर लेंगे 1 2।
तो ये मैंने आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग बता दिया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि क्रम से कराएं पूरा सिलेबस। देखिए अब उसके बाद में है यहाँ पे कस्टम सॉर्ट। देखिए कस्टम सॉर्ट का भी यूज कर सकते हैं आप। कस्टम सॉर्ट में कैसे करेंगे कि सबसे पहले हम अब डिपार्टमेंट के हिसाब से सॉर्टिंग करते हैं। अब कस्टम सॉर्ट में क्या होता है, आप कलरों से भी सॉर्टिंग कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने नेम वाइज सॉर्टिंग की और यहाँ पे चाहते हैं हम कलर वाइज सॉर्टिंग करें। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कस्टम सॉर्ट पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए ये विंडो खुली है कस्टम सॉर्ट की, और यहाँ पे दिया हुआ कॉलम। तो कॉलम में हमने नेम ऑफ पर्सन है, तो यहाँ पे हम डिपार्टमेंट वाइज सॉर्टिंग करेंगे। जैसे मान के चलो कि हमारा फर्नीचर डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट है, हार्डवेयर है, कंप्यूटर है, तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे डिपार्टमेंट वाला कॉलम और यहाँ पे जाएंगे वैल्यूज़ पे। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ सेल कलर, फॉन्ट कलर और सेल आइकन। तो यहाँ पे मैं चुनूँगा सेल कलर। देखिए डिपार्टमेंट है पहले मैंने सॉर्टिंग में, और उसके बाद में चुना है सेल कलर। सेल कलर सेलेक्ट करने के बाद में इसमें अब देखिए ऑर्डर की सीरीज आ जाती है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, कुछ नहीं हो रहा है। देखिए नो सेल कलर, क्योंकि हमने कोई सेल कलर दिया ही नहीं, जबकि हमने चुना है सेल कलर। तो इससे पहले हम क्या करते हैं कि इसको डिपार्टमेंट को अलग अलग कलर में चेंज कर लेते हैं। जैसे कि फर्नीचर डिपार्टमेंट का मैंने किया रेड में, और अब पहले फर्नीचर डिपार्टमेंट को फिल कर लेते हैं। ये रहा फर्नीचर, फिर से रेड, और ये हो गया। अब इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट को किसी और कलर से देते हैं, जैसे कि मैंने दिया ग्रीन कलर से। इलेक्ट्रॉनिक हो गया, एक ये रहा इलेक्ट्रॉनिक, फिर से ग्रीन पे क्लिक कर देंगे। अब आपको बार बार इस एरो पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कलर ग्रीन कलर इसमें सेलेक्ट होकर ऊपर आ चुका है। आप एक बार क्लिक कर दें तो जो भी कलर आपका सिलेक्टेड है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए चेंज हो चुका है ग्रीन कलर में। और देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक, ये ऐसे हम सेलेक्ट कर लेंगे डिपार्टमेंट को अलग अलग कलर में। अब उसके बाद में दूसरा डिपार्टमेंट हार्डवेयर, इसको चेंज कर लेते हैं हम, कोई अलग कलर दे देते हैं। जैसे कि मैं इसको दूंगा ब्लू कलर। कंप्यूटर को अब पहले हार्डवेयर कंप्लीट कर लेते हैं। और कंप्यूटर को दे देते हैं येलो कलर। ये हमारे सब कलर हो चुके हैं। अब देखिए फर्नीचर डिपार्टमेंट हमारा किस कलर से हमने सेलेक्ट किया, रेड कलर से, इलेक्ट्रॉनिक ग्रीन कलर से, और ये ब्लू कलर से हार्डवेयर, और कंप्यूटर हमारा येलो कलर से। अब देखिए हम डिपार्टमेंट पे क्लिक करेंगे, फिर से सॉर्ट एंड फिल्टर में जाएंगे और यहाँ पे दिया हुआ कस्टम सॉर्ट, कस्टम सॉर्ट पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए हम कलर के हिसाब से भी अपनी सॉर्टिंग कर सकते हैं। अब यहाँ से अब जिस कॉलम के हिसाब से आप सॉर्टिंग करना चाहते हैं, जिस कॉलम की सॉर्टिंग करना चाहते हैं, अब जैसे हमने यहाँ पे डिपार्टमेंट पहले से ही सेलेक्ट किया है कि अब हम डिपार्टमेंट के हिसाब से सॉर्टिंग करेंगे, तो यहाँ पे भी आपको सेलेक्ट करना है वही कॉलम का नाम। देखिए कॉलम के नाम आ रहे हैं, नेम ऑफ पर्सन आ रहा है, डिपार्टमेंट आ रही है, सेल्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया, उसके बाद में वैल्यूज़ क्लिक किया और यहाँ से सेल कलर, देखो हमने सेल कलर दिया ना कि फॉन्ट कलर, तो सेल कलर सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए जहाँ पे पहले ब्लैंक आ रहा था, कुछ नहीं आ रहा था, तो यहाँ पे अब देखो येलो तो हमको दिख गया है। अब जैसे ही हम इस एरो पे क्लिक करेंगे तो जो भी ये कलर मैंने इसमें फिल किए हैं सेल में अलग अलग डिपार्टमेंट बाई, वो सभी कलर यहाँ पे शो हो जाएंगे। देखिए येलो कलर और ब्लू कलर, ग्रीन कलर, रेड कलर। तो देखिए जो भी कलर हम इसमें सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे मान के चलो मैंने किया रेड कलर। इसके बाद में अब यहाँ कंडीशन है कि आपको रेड जो कि फर्नीचर डिपार्टमेंट का है, ये आपको टॉप पे रखना है या फिर ऑन बॉटम के नीचे की तरफ रखना है। तो मैं चाहता हूँ कि रेड कलर वाले जो भी डिपार्टमेंट हैं वो सबसे ऊपर आ जाएं, तो मैंने ऑन टॉप चुना और फिर ओके कर दिया। तो देखिए फर्नीचर डिपार्टमेंट के जो भी व्यक्ति थे वो हमारे ऊपर की तरफ आ चुके हैं, मतलब टॉप पे आ चुके हैं। अब उसके
अब उसके बाद अब जैसे हम चाहें इसके बाद हमारे कंप्यूटर डिपार्टमेंट आए, तो फिर से हम डिपार्टमेंट पे क्लिक करें, सॉर्ट एंड फिल्टर में जाएं, कस्टम सॉर्ट पे क्लिक करें और यहाँ से हमारा सब कुछ ठीक है। फिर इसमें सेलेक्ट करेंगे हम कंप्यूटर का येलो कलर सेलेक्ट करने के बाद में अब देखिए यहाँ पे कंडीशन है हमारी ऑन टॉप या ऑन बॉटम। तो अब इसको कर लेते हैं ऑन बॉटम, कि हमारे जो कंप्यूटर डिपार्टमेंट के लोग हैं और उनकी सेल है वो सब नीचे की तरफ चली जाए और ओके कर दें। तो देखिए जितने भी कंप्यूटर डिपार्टमेंट के व्यक्ति हैं वो हमारे सबसे नीचे आ जाएंगे, जैसे अनुज है, बंटी है, दुष्यंत है, मनोज है, पंकज है, रीना है, विकास है, ये कंप्यूटर डिपार्टमेंट के लोग हैं। और इन्होंने जो सेल की है वो ये इनकी आ चुकी है। ये सीरियल नंबर मैं डिलीट कर देता हूँ, इस कॉलम की हमें ज़रूरत नहीं है अभी। अब देखो आपकी डेटा कितनी भी बड़ी हो सकती है, ठीक है ना, तो आप वही कॉलम चुन लें। जैसे कि अभी हमारे पास में 1 2 3 4 कॉलम हैं, तो यहाँ पे हम डिपार्टमेंट के हिसाब से कस्टम सॉर्ट का यूज कर रहे हैं। फिर से मैं क्लिक करूँगा और कस्टम सॉर्ट में जाऊँगा और यहाँ पे मैंने फिर ये ग्रीन कलर ले लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट का। अब देखिए ऑन बॉटम चाहिए या ऑफ टॉप चाहिए। अब फर्नीचर वाले के नीचे चाहिए आपको। अब देखो इसको मैं ऑन बॉटम ही सेलेक्ट करता हूँ, ग्रीन कलर, जो कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट के लोग हैं, और ओके करेंगे। जैसे ही हमने ओके किया देखिए ऑन बॉटम आ चुके हैं। उसके बाद में हमारा कंप्यूटर डिपार्टमेंट, इसके बाद में हार्डवेयर, फिर फर्नीचर। तो अब देखो सॉर्टिंग हो चुकी है कि हमारा डिपार्टमेंट वाइज सॉर्टिंग कर रहे थे हम, कलर सेल कलर वाइज। तो सबसे पहले ये 3 व्यक्ति फर्नीचर डिपार्टमेंट के हैं, इन्होंने जो सेल की है वो ये है इतनी, और जो हार्डवेयर डिपार्टमेंट से हैं और उनकी जो भी इंफॉर्मेशन है, सेल हो, मोबाइल नंबर हो, आधार कार्ड हो, कोई भी डिटेल हो सकती है। ये तो एक एग्जांपल है आपको समझाने के लिए, बाकी आगे कितने भी कॉलम हो सकते हैं इन व्यक्तियों से रिलेटेड। तो ये तो एक था एग्जांपल, छोटी सी सीट पे, सीट होती हैं बड़ी बड़ी। अब देखिए ये हमारा कंप्यूटर डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो अलग आ चुके हैं, और जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट के हैं वो एक टॉप बॉटम आ चुके हैं। और इन्होंने जो सेल की है 19 में इतनी और 20 में ये, उनकी सेल भी आ चुकी है। तो ऐसे डिपार्टमेंट वाइज भी आप सॉर्टिंग कर सकते हैं, वो भी कलर का यूज करके। अगर आप ना चाहें कि हम टेक्स्ट का मतलब फॉन्ट किसी पर्टिकुलर कॉलम वाइज चाहें, तो हम सेल कलर सेलेक्ट करके कस्टम सॉर्ट का भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों मेन चीज़ थी फ़िल्टर फंक्शन की। तो अब देखिए ये सॉर्ट हटाने के लिए आप क्या करेंगे कि सबसे पहले इस कॉलम को सिलेक्ट कर लें। आप चाहते हैं ये कलर हट जाएं तो यहाँ से क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पे दिया हुआ नो कलर पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए कंट्रोल जेड करते जाएंगे हम, फिर से पीछे चलते हैं। ये हो गया और इसको कर देते हैं डिलीट, और इस सीट को हम थोड़ा मूव कर लेते हैं। और इसका कॉलम साइज फिक्स कर लेते हैं जितना भी है। नेम ऑफ पर्सन थोड़ा हाइड है अभी, देखिए थोड़ा सीट का मैं जूम करता हूँ। अब है फ़िल्टर फंक्शन। दोस्तों फ़िल्टर का यूज करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, आपको करना कुछ नहीं है। जैसे आपका कर्सर यहाँ है या सीट में कहीं भी है, आपको केवल पहले कॉलम पे आपको क्लिक करना है, पहले कॉलम पे, और उसके बाद में फिर यहाँ पे एडिटिंग ब्लॉक में क्लिक करके फ़िल्टर फंक्शन पे एक बार क्लिक कर देना है, आपका काम हो जाएगा। देखिए जूम करता हूँ मैं थोड़ा, ये जो एरो आ चुके हैं ये ही फ़िल्टर फंक्शन है। अब हम इस फ़िल्टर का यूज करके अपने डेटा पे कैसे काम आसान कर सकते हैं ये मैं बताता हूँ। देखिए अगर आप किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के बारे में कोई भी जानकारी चाहते हैं, तो आप यहाँ पे जैसे मान के चलो आप किसी कंपनी में काम करते हैं और कंपनी के बॉस ने आपसे बोला है कि मुझे प्रतिमा, पंकज, नीलम, विनोद और दिनेश के बारे में जानकारी चाहिए कि ये
व्यक्ति हमारी कंपनी में किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं और इन्होंने अब की बार जो कंपनी की सेल की है वो कितनी है, और आपको रिपोर्ट तैयार करके देनी है। केवल इनका ही प्रिंट निकाल के देना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे इस पर। अब देखो ऑल आ रहे हैं, सेलेक्ट ऑल पे से क्लिक हटाएंगे। अब जैसे आपसे पूछा गया अमित, अनुज, अरविंद और वंशिका, रिया और रीना के बारे में, बाकी आपको किसी से कोई मतलब नहीं है, तो आप ओके कर देंगे। और देखिए ऑटोमेटिक वंशिका, रिया, रीना, अरविंद इनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि वंशिका हार्डवेयर डिपार्टमेंट से है और इसने 19 में जो सेल की है वो इतना है, और 2020 की सेल इसकी इतनी है। और ऐसे ही रिया हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट की है और इसने जो सेल की है वो इतना है। तो ऐसे अरविंद की आ जाएगी। तो ऐसे हम नेम ऑफ पर्सन के हिसाब से सॉर्टिंग कर सकते हैं। अब जैसे आप चाहते हैं कि सभी शो हों, तो यहाँ पे सेलेक्ट ऑल क्लिक कर दें। आप किसी एक व्यक्ति के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि बहुत बड़ी लिस्ट है प्रिया, केवल प्रिया के बारे में जानकारी मिले, ओके कर देंगे। प्रिया फर्नीचर डिपार्टमेंट से है और इसने जितनी भी सेल की है अब की बार वो आपके सामने है। तो ऑल पे क्लिक कर देंगे तो सभी शो होंगे। अब देखिए डिपार्टमेंट वाइज, अब जैसे आपसे पूछा गया कि हमारी कंपनी में कंप्यूटर डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय काम करते हैं, तो यहाँ पे आप क्लिक कर दें और आपको केवल कंप्यूटर डिपार्टमेंट पे क्लिक करना है। चाहे कितने भी व्यक्ति हों, नीचे ऊपर हों, सीट कितनी बड़ी हो, जैसे ही आप ओके करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिक कंप्यूटर के व्यक्ति आ जाएंगे जो भी कंप्यूटर डिपार्टमेंट में काम करते हैं, और उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। जितने भी कॉलम होंगे, जैसे कि यहाँ पे 2 सेल्स के कॉलम हैं कि इसने, विकास ने, जो कि कंप्यूटर डिपार्टमेंट का है, 19 में इतनी सेल की और 20 में इतनी की। ऐसे ही रीना है, तो पर्टिकुलर व्यक्ति आ जाएंगे डिपार्टमेंट के हिसाब से। अब आप चाहते हैं कि हमारा ओनली हार्डवेयर डिपार्टमेंट आए और बाकी ना आए, उसके हमको प्रिंट निकाल के रिपोर्ट तैयार करनी है। तो देखिए हार्डवेयर डिपार्टमेंट शो हो जाएगा आपका। हार्डवेयर डिपार्टमेंट में कौन कौन व्यक्ति हैं, वंशिका, नीलम, ममता, दिनेश और अंजू सिंह, ये हार्डवेयर डिपार्टमेंट के थे। ऐसे ही आप किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से सॉर्टिंग फिल्टर फंक्शन का यूज करके अपना काम आसान कर सकते हैं। और इस पर मैं ऑल पे क्लिक करूँगा तो ऑल शो हो जाएंगे। अब देखिए सेल के हिसाब से भी कर सकते हैं आप, जैसे मान के चलो अब यहाँ से क्लिक हटाएंगे और आप देखना चाहते हैं यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा सेल कितने की है, आप एक बार क्लिक कर दें और ओके कर दें। तो सबसे ज़्यादा सेल की है ममता ने, जो कि हार्डवेयर डिपार्टमेंट से। तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं फ़िल्टर का यूज करके। और देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अब मैंने ये टॉप 10 कुछ सैलरी सेलेक्ट की या टॉप 5 सैलरी 2020 ईयर की और ओके किया, तो आ जाएगा रिज़ल्ट। रश्मि जो इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट से, उसने की है इतनी सेल, फिर मनोज की इतनी, दुष्यंत, तो टॉप 5 व्यक्ति शो हो जाएंगे। तो ऐसे आप फ़िल्टर का यूज करके अपना काम आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए फ़िल्टर का यूज करना कितना आसान था। आपको कुछ नहीं करना, नेम ऑफ पर्सन पे क्लिक करना और उसके बाद में सॉर्ट एंड फ़िल्टर पे जाना, फ़िल्टर पे क्लिक कर देना। अगर फ़िल्टर फंक्शन को हटाना तो यहाँ पे क्लिक कर देना। देखिए हट चुका है, अब फ़िल्टर नहीं आ रहा है। अब देखो कोई आपकी जो डेटा है वो सेव है। अगर आप फ़िल्टर फंक्शन चाहते हैं तो पहले कॉलम पे क्लिक करें और सॉर्ट एंड फ़िल्टर में जाएं और फ़िल्टर पे क्लिक कर दें, डाउन एरो आ जाएंगे। किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति के बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, उस व्यक्ति को क्लिक करें और ओके कर दें। जैसे मैंने अरविंद किया, अरविंद इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट से, इसने जो सेल की है या जो भी कॉलम है इसके आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस या जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी तो वो आपको शो हो जाएगी। और अगर आप सभी की देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर दें और ओके कर दें। और ऐसे ही डिपार्टमेंट वाइज है, आप चाहते हैं कि हमारी कंपनी में इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट के जो व्यक्ति हैं उन्होंने कितनी सेल की है केवल वही शो हों, तो आप इलेक्ट्रॉनिक को चुनें और ओके कर दें। इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट में जो भी पर्सन हैं वो शो हो जाएंगे।
तो दोस्तों ऐसे हम फ़िल्टर फंक्शन का बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं। और इसको हटाने के लिए हम नेम ऑफ पर्सन पे क्लिक करें और सॉर्ट एंड फिल्टर में जाएं और फिल्टर फंक्शन पे से क्लिक हटा दें। तो दोस्तों आज आपने जाना सॉर्ट, कस्टम सॉर्ट के बारे में और फिल्टर फंक्शन के बारे में। तो दोस्तों ये था बेसिक ही एक्सेल था, ये कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एडवांस है। मैं आपको एडवांस फ़िल्टर भी कराऊंगा, मैं आपको फ़िल्टर का यूज लुकअप के साथ में भी कराऊंगा, वी लुकअप भी कराऊंगा, एच लुकअप भी कराऊंगा। तो बहुत सारे एडवांस फंक्शन हैं, वो भी हम जानेंगे, फॉर्मूला हैं। तो अभी हमारा चल रहा है स्टेप बाय स्टेप कि आपको जो बिगनर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए मैं करा रहा हूँ एक्सेल। तो वीडियो देखते रहें, और जिन्होंने ये आप कोई स्टार्टिंग से वीडियो देखें, जितने पहली बार एक्सेल यूज किया है वो पहली वीडियो से शुरुआत करें। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और कोई भी कैसा भी डाउट हो तो कमेंट में कमेंट करना, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो ही जाएगा। थैंक यू।